पाप समाप्त हो जाते हैं, तब जाकर कोई जीव यहां पहुंच पाता है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। तब शिव के द्वार कोई पहुंचता है। नंदनवन में पार्वती जी पहुंच गई। पार्वती जी जैसी नंदनवन में पहुंची, माता पार्वती जी नंदनवन में पहुंचते ही भगवान शिव ने कहा, पार्वती मुझे देव कार्य से कहीं जाना है, आप रुकोगी यहां? पार्वती जी कहती हैं, रुक तो जाऊंगी पर अकेली करूंगी क्या? महाराज मौन होकर माता पार्वती बैठी। शिव जी ने कहा, सामने जो वृक्ष है, इस वृक्ष से जो तुम मांगोगी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। महाराज ज्ञान की जो गोदड़ी होती है, ज्ञान का जो कलश होता है, ज्ञान का जो जल होता है, उससे आप दुनिया की सारी चीजें प्राप्त कर सकते। हम बच्चों से, आपसे पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा। भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि कर्म प्रधान है, कर्म करना पड़ेगा। केवल तुम कहो कि हम लोटा भर पानी चढ़ाएंगे और उससे सब कटेगा, हमारा पूर्व का कर्म उससे कटेगा, जो बेकार कर्म है वो कट जाएगा और भगवान राह खोल देगा। पर थोड़ा बहुत तो कर्म करना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो कर्म मनुष्य को करना। बेलपत्री चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, विश्वास रखकर चढ़ाओ, पर कर्म करते हो। और फिर एक और बात ध्यान रखना, वो कहते काल करे सो आज कर। मैं 15 दिन के बाद में मुहूर्त निकलेगा तब दुकान खोलूंगा, 20 दिन के बाद जब मुहूर्त निकलेगा तब ऐसा करूंगा। भगवान कहते हैं मुहूर्त का इंतजार करता रहेगा और तेरा मुहूर्त आ गया तो, अगर मान लो तेरा मुहूर्त आ गया तो, हमें मुहूर्त का इंतजार करना। यहां तो शिव कथा कह रही है, 7 दिन वो कहते ना, मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, लो संभालो बालाजी परिवार तेरा। यहां तो 7 वार मेरे भगवान के हैं। बार बनाए किसने थे? शंकर जी ने। नक्षत्र किसने बनाया? शिव जी ने। घड़ी किसने बनाई? शंकर जी ने। पल किसने बनाया? शंकर जी ने। जब सब कुछ शिव ने बनाया है तो शंकर कुछ गलत बनाएंगे क्या? सब कुछ उसका। हाँ, अगर हम गलत चीज ले आते हैं, गलत चीज उठा लाते हैं, गलत चीज धारण कर लेते हैं तो दुख तो होता है। जैसे गंडकी नदी के अंदर शिला होती है जिसको शालिग्राम जी कहते हैं। ठीक है, जितने लोग सुन रहे हैं जरा ध्यान से सुने। गंडकी नदी के अंदर जो शिला होती है उसको शालिग्राम जी कहते हैं। जो जल के अंदर से प्रकट हो रही हो, जो जल के अंदर से निकाली जाए, जो जल के अंदर से प्रकट हो रही हो, जो जल में तरबतर रह रही हो, वो शालिग्राम जी की शिला है। और अगर जल के बाहर पड़ी हो,
जल के साइड में पड़ी हुई हो और देखो जल के अंदर शिला है और जल के बाहर भी शिला है, ये भी पाषाण वैसा ही दिख रहा है, ये भी पाषाण वैसा ही दिख रहा है, ये भी स्वरूप वही दिख रहा है, वो भी स्वरूप वही दिख रहा है, बस अंतर इतना है जो जल के अंदर है वो शालिग्राम भगवान है, वो मेरे शालिग्राम है जो जल के अंदर है, और जो जल के बाहर है उनको शालिग्राम जी भगवान कहेंगे क्या? नहीं। पर कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गए गंडकी नदी का दर्शन करने के लिए, गंडकी नदी का आनंद करने के लिए, दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, और मन में आया कि एक काम करें शालिग्राम जी, अब शालिग्राम जी नदी के अंदर से तो निकाल नहीं पाए क्योंकि ठंडा पानी था, हाथ तक अंदर नहीं डाला, तो इन्होंने कहा बाहर जितने पड़े ये भी तो शालिग्राम जी, उठा के ले चलो। पर दोनों में अंतर है, जो जल के अंदर से शालिग्राम जी लेकर आए हो वो ताप को हर लेता है। क्या करता है वो? ताप को हरता है। और जो बाहर पड़ी हुई शिला तुम उठाकर लेकर आए वो ताप प्रदान कर देती है। दोनों में अंतर। जो जल के अंदर है वो शालिग्राम भगवान चक्रधारी, एक कीड़ा होता है गंडकी नदी में, वो शिला को उकेरता जाता है, एक चक्र की आकृति, एक शंख की आकृति वहां प्रकट हो जाती है, वो उसको उकेर रहा है, वो उसको बना रहा है, तो वो शालिग्राम भगवान है। और जो शिला साइड में पड़ी है उसका भी नाम है महाराज, उसको भी कहा, उसका भी एक नाम है, शिव तत्व कह रहा है। ज्ञान की वापी से, ज्ञान की वापी से, ज्ञान के कुंड से, ज्ञान के सरोवर से, ज्ञान के जलाशय से, ज्ञान के उस पात्र से माता पार्वती जी ने शिव स्मरण करा है, शंकर का स्मरण कर कर उस वापी से माता पार्वती जी सामने रखे हुए वृक्ष से उसी समय हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर जो वृक्ष पर छोड़ती हैं, मां उस वापी से सम्मुख में खड़े उस वृक्ष से अशोक सुंदरी को प्रकट कर लेती। किसको प्रकट करा? अशोक सुंदरी, शिव की पुत्री।